गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी निर्णय 21 दो समांतर रेखाओं कै ख एवं गै घ तथा उनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा च छ को स्पर्श करने वाले दो समान वृत्तों की रचना कीजिए। कोई दो समांतर रेखा दे रखी हैं, देखिए समांतर हैं कै ख गै घ, उनको एक काटती हुई रेखा तिरछी तिर्यक रेखा है च छ, वो तिर्यक रेखा को भी स्पर्श करे और ऊपर से और नीचे वाली रेखा को भी स्पर्श करे। कुछ ऐसे दो वृत्त बनाने हैं, देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम समांतर रेखाएं खींच लेंगे, कितनी भी दूरी पर आप खींच लें पर वो समांतर ही खींचनी है। मैं यहाँ खींच रही हूँ एक समांतर रेखा 0 से 9। अब इसको समांतर करने के लिए ये सेट स्क्वायर रखेंगे, बराबर में दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको कुछ दूरी तक बढ़ाएंगे समांतर रेखा खींचने के लिए 0 से 9। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की दूरी का डिस्टेंस दिया है इसमें। इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। पहली रेखा है कै ख, दूसरी है गै घ, ये है च छ। अब हम देखेंगे कि जो कै ख रेखा है इस पर जो तिर्यक रेखा है दो कोण बना रही है। एक कोण यहाँ बन रहा है लगभग 120 डिग्री का, दूसरा कोण यहाँ बन रहा है लगभग 60 डिग्री का। तो हम इन दोनों कोणों का अर्धक करेंगे। ऐसे यहाँ पर बन रहा है नीचे की रेखा पर एक कोण यहाँ बन रहा है लगभग 120 का और दूसरा 60 डिग्री का। तो हम इन चारों कोणों का अर्धक करेंगे। अर्धक करना हमको आता है, इसको सेंटर लेंगे हम। यहाँ पर ले लेती हूँ मैं ए बिंदु, ये आ गए यहाँ पर ब बिंदु। ए ब बिंदु पर जो कोण बने हुए हैं उनका अर्धक करेंगे। किसी भी दूरी से एक चाप लगाएंगे, उसी दूरी से दूसरा चाप लगाएंगे। ये हमारा हो गया कोण का अर्धक। ऐसे ही इस कोण का अर्धक करेंगे। ये जो अर्धक आपको करना है बड़ा ध्यान से करना है। कार्य करते समय हमेशा पेंसिल का ध्यान रखेंगे, बारीक होनी चाहिए, तभी अर्धक भी अच्छे से हो पाएगा और कोई भी लाइन क्लियर होगी। अब नीचे का जैसे हमने अर्धक किया है ऐसे ही अर्धक दोनों ऊपर के कोणों का करेंगे। इसको मैं टर्न कर लेती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर एक आयत बन गया है। जब हमने चारों कोणों का अर्धक किया है, ये आ गया मैं, ये आ गया ने। अब मैं पर एक लंब डालूंगी मैं रेखा कै खे पर। मैं से लंब डालने के लिए मैं को सेंटर लेंगे, रेखा से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और इस चाप को उसी दूरी से एक बार ऊपर की तरफ काट देंगे। ये डल गया रेखा मैं पर लंब। अब यहाँ पर आया एक बिंदु से। मैं से से तक की दूरी लेंगे, इधर न को सेंटर लेंगे, इधर मैं को सेंटर लेंगे और से तक की दूरी इसमें भरेंगे और देखेंगे हम, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। उसी रेडियस से न को सेंटर लेंगे, ये देखिए जो हमारी समांतर रेखाएं हैं उनको भी स्पर्श कर रहे हैं ये वर्त, और जो तिर्यक रेखा थी उनको भी स्पर्श कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर है। अगली रचना है हमारी निर्मय 22। निर्मय 22। एक दिए हुए वृत्त ए, कोई एक बड़ा सा वृत्त दे रखा है ए, उसकी परिधि पर कोई दो बिंदु हैं ब और से। ये जो परिधि है इसकी, उस पर कोई बिंदु है ब और से। उसके अंतर्गत एस दो वृत्त बनाने हैं जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं और वृत्त की परिधि पर जो बिंदु ब और से हैं उनको भी स्पर्श कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उनकी परिधि पर दो बिंदु अंकित करेंगे। ये बनाया मैंने वृत्त और ये है इसका केंद्र ए। इसकी परिधि पर दो बिंदु हैं ब और से। सबसे पहले हम ब को ऐसे मिलाएंगे और से को भी ऐसे मिलाएंगे। ये बिंदु कहीं भी ले सकते हैं आप। अब ये रेखा आ गई हमारे पास, एक रेखा ऊपर की तरफ आ गई। तो इस रेखा पर से बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे ही ब रेखा पर भी, ब बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये दोनों कोण आपस में कै बिंदु पर जाकर मिलते हैं। अब इस कै कोण का अर्धक करेंगे।
उसको ऐसे मिलाएंगे। अब जो ये कोण है, ये दो कोण बन गए, इन दोनों कोणों का अर्धक करेंगे। जब इन दोनों कोणों का अर्धक किया तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया न, ऊपर आ गया मैं। न को सेंटर लेंगे और से तक की दूरी लेंगे, एक वृत्त ये हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा मैं को सेंटर लेंगे और बै तक उसी दूरी से दूसरा वृत्त बना देंगे। देखिए दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और जो बै बिंदु और से बिंदु दिया गया था उसको भी स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद जो निर्मय 23 है उसको हम छोड़ देंगे, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। इसके बाद हम करते हैं रचना 24। एक अर्धवृत्त में उसकी त्रिज्या पर अंदर की ओर दूसरा अर्धवृत्त बना है। बड़े अर्धवृत्त के अंतर्गत दी हुई त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए जो बड़े अर्धवृत्त को अंदर से और छोटे अर्धवृत्त को बाहर से स्पर्श करती है। ये दो अर्धवृत्त दिए गए हैं, एक बड़ा अर्धवृत्त दिखाई दे रहा होगा आपको, एक छोटा अर्धवृत्त दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो बड़ा अर्धवृत्त है उसके अंदर से स्पर्श करे जो हमें वृत्त बनाना है, और जो छोटा अर्धवृत्त है उसको बाहर से स्पर्श करे। देखिए इसको बाहर से परिधि से स्पर्श कर रहा है, इसको अंतर परिधि से स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले हम दो अर्धवृत्त बनाने के लिए एक लाइन खींच लेंगे। छोटा अर्धवृत्त बनाती हूँ मैं पहले। अब ये आ गया ए बै। अब ए को केंद्र मानकर बै तक की दूरी लूँगी और दूसरा अर्धवृत्त बना दूँगी। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास दो अर्धवृत्त हैं। जो हमें अंदर वृत्त बनाना है, मान लो उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर मैं इधर से लूँगी से बिंदु से, और 1.5 सेंटीमीटर ही मैं इधर से लूँगी ए बिंदु से। ये आ गया यहाँ पर ये रे। अब ये है हमारा, इसका केंद्र, छोटे वाले वृत्त का केंद्र को केंद्र मानकर रे तक की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। उसके बाद रे को केंद्र मानकर ये तक की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये आपस में चाप कै बिंदु पर कट रहे हैं। कै को केंद्र मानकर जो हमारी 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी हमने, वही त्रिज्या लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। कै को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएंगे। ये देखिए इसको अंदर से और उसको बाहर से स्पर्श कर रहा है। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। आज के लिए 3 ही रचनाएं हैं। धन्यवाद।